दोस्तों, अगर आप 90s की जनरेशन से हैं तो बचपन में टीवी पर आपने ये ऐड जरूर देखा होगा कि सबसे गाढ़ा दूध हलीब। इसी नैरेटिव के साथ ये डब्बे वाला दूध मार्केट में लॉन्च किया जाता है और बहुत जल्द ये पूरे पाकिस्तान की मार्केट को कैप्चर कर जाता है। छोटे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, टी स्टॉल और ऑफिस वगैरह में इस डब्बे वाले दूध को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम बेहतरीन है, बहुत सारी कंपनियों से हट के है, चेक एंड बैलेंस है और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, वो अपने बिजनेस पार्टनर की तरह हमें लेकर चलते हैं। हलीब की सबसे अच्छी सप्लाई लाइन और बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम ने ही इसको पाकिस्तान की नंबर 1 चॉइस बना दिया। आज जिस तरह अमूल इंडिया में नंबर 1 ब्रांड है, इंडिया बाकी कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रहा है और पूरे इंडिया की नंबर 1 चॉइस है। हलीब भी एक टाइम इसी तरह था। तो आखिर इस तरह क्या हुआ कि हलीब अपनी ये पोजीशन बरकरार नहीं रख सका और मार्केट में आज हमें बहुत कम लेवल पर नजर आता है। तो आए आज की इस वीडियो में इसके पीछे के सच को जानने की कोशिश करते हैं। इस सफर का आगाज 1984 से हुआ जब चौधरी डेयरी लिमिटेड ने 37 एकड़ पर एक प्लांट कायम किया जो कि यूएचटी तरीकाकार से रोजाना 80,000 लीटर दूध को प्रोसेस करता है। यूएचटी तरीकाकार में दरअसल दूध को 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और उसके बाद तेजी से इसको ठंडा करके एक महफूज पैकेजिंग में बंद कर दिया जाता है जो कि एयर टाइट होती है, जिससे बाहर के बैक्टीरिया हवा के जरिए उस प्रोडक्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और अंदर से भी इसकी पैकेजिंग इतनी महफूज बनाई जाती है कि वो अंदर मौजूद दूध के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं कर सके, जिससे दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इसको बगैर फ्रीजर और चिल्लर के भी कई महीनों तक रूम टेम्परेचर पर सेव किया जा सकता है। चौधरी डेयरी लिमिटेड CDL अगले ही साल हलीब टाइटल के नाम से सेल शुरू कर देती है। हलीब का प्लांट सर्टिफाइड था ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000 और ISO 14001, बल्कि उस टाइम इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसको मुनफरद बनाती थी जो बाकी इस तरह के मुल्क में 20 प्लांट चल रहे थे, जिसमें इंक्लूडिंग नेस्ले भी था। इसके साथ ही ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी थी जो दूध को 21 तरीकों के कड़े टेस्टों से गुजारती थी ताकि हलीब के कस्टमर के पास एक हाइजेनिक और सबसे अच्छी प्रोडक्ट पहुंचे। साल 2001 के आने तक हलीब ने नीदरलैंड की कंपनी फ्राइजलैंड फ्रीकोडोमो के साथ ज्वाइंट एडवेंचर करके अपनी बाकी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर चुका था, जिसमें हलीब असली देसी घी, स्किम्स, बटर, पनीर, योगर्ट, जूसेस और बाकी कई तरह की आइटम्स थी। साल 2005 के आने तक हलीब डेयरी प्रोडक्ट की मार्केट को डोमिनेट कर रहा था और अपने 52% हिस्सेदारी को एंजॉय कर रहा था। लेकिन यहीं पर हलीब की पुरानी मैनेजमेंट से एक चूक हो जाती है जो कि आगे जाके पूरी कंपनी पर भारी पड़ने वाली थी। रुबाब गर्देजी, ब्रांड मैनेजर ऑफ फौजी फूड, बताती हैं कि हलीब ने सफेद दूध पर अपनी तवज्जो मरकूज नहीं रखी, जिसकी वजह से नए खिलाड़ियों को मार्केट में आने का मौका मिला, जिसमें ऑल्पर, डे फ्रेश और गुड मिल्क वगैरह शामिल थे। रुबाब गर्देजी मजीद बताती हैं कि हलीब की प्रोडक्ट का म्यार भी गिर चुका था, जिसकी वजह से नए इंटर होने वाले खिलाड़ी मार्केट से अपना शेयर आसानी से उठा सकते थे। चूंकि सफेद दूध एक कमोडिटाइज प्रोडक्ट है जिसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, इसीलिए हलीब की मैनेजमेंट ने अपना फोकस बाकी प्रोडक्ट की तरफ कर लिया। इस दौरान दूसरी कंपनियां नेस्ले जैसे नए और पुराने खिलाड़ियों ने अपनी तवज्जो सफेद दूध पर मरकूज रखी और इससे भी है इसकी क्वालिटी और म्यार पर। दूसरी तरफ हलीब के CEO हारून लोधी का कहना है कि हलीब ने 2007 और 8 में कुछ मुश्किल वक्त जरूर देखा होगा, लेकिन हलीब को असल दचका 2016 में हुकूमत के हाथों लगा जब डेयरी सेक्टर को 0 रेटिंग कैटेगरी से टैक्स से मुश्तरका कैटेगरी में शामिल कर दिया गया, जिसका मतलब ये था कि अदा किया गया टैक्स लागत का हिस्सा तस्वर किया जाएगा और कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। हारून लोधी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में दूध की मार्केट भी एक मुनफरद मार्केट है। पाकिस्तान में सालाना 38 अरब लीटर दूध पैदा किया जाता है, जिसमें से 1.3 अरब लीटर पैकेजिंग में फरोख्त किया जाता है। बाकी का 95% दूध खुला दूध के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लोहे के कंटेनर में मिल्क मैन घरों में सप्लाई करते हैं और इसकी एक बड़ी मिकदार भी जाया हो जाती है। खुले दूध की मार्केट अपने बड़े साइज की वजह से गैर मुनज़्ज़म है। मिलावट शुदा खुले दूध की फरोख्त को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से अजीबोगरीब छापे मारे जाते हैं। कार्रवाई के हवाले से बताएं, मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। सुबह सवेरे शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर और दुकानों पर दूध की चेकिंग की गई है। खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी। 17,200 लीटर नाकिस दूध तलब कर दिया। लेकिन बड़े पैमाने पर यह शोबा काम करने के लिए आज़ाद रहता है
और कोई टैक्स भी अदा नहीं करता, और ना ही इसके म्यार को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली अपनाई गई है। खुले दूध में आपको इस शख्स पर भरोसा करना पड़ेगा जो आपके घर पर दूध पहुंचा रहा है, और जहां से दूध वो कलेक्ट करता है पता नहीं वो लोग भी उस दूध की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते। तो इस तरह आपको इस पूरी चेन के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। हारून लोधी ने मजीद कहा कि पैक शुदा दूध तैयार करने वालों के लिए हुकूमत ने मजीद मुश्किलात पैदा की। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट एक दरख्वास्त भेजती है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस लाहौर और PCSIR को कि मार्केट में मौजूद मुल्की और गैर मुल्की तमाम ब्रांड के टेस्ट किए जाएं। उस टाइम 6 ब्रांड के टेस्ट किए जाते हैं जिसमें पाया जाता है कि हलीब गैर महफूज दूध है क्योंकि इसमें फार्मूलिन और केन शुगर की मिकदार मौजूद होती है। हारून लोधी ने इसके जवाब में बताया कि हमारे दूध के एक बैग से 3 लैब ने सैंपल लिए हैं, जिसमें से 2 लैब ये कह रही हैं कि ये इस्तेमाल के लिए महफूज है और 1 लैब कह रही है कि ये इस्तेमाल के लिए गैर महफूज है। उनका कहना था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही बैग से उठाए गए सैंपल 2 लैब कह रही है ठीक है और 1 कह रही है कि ये ठीक नहीं है। तो ये बात वाज़ेह है कि एक लैब के टेस्टिंग के तरीकाकार में कुछ गलत है। हलीब के CEO ने कहा कि हमें अपने मौक़िफ़ के दिफा का मौका देने की बजाय मीडिया ने पहली रिपोर्ट को उठाया और उसे हाईलाइट कर दिया। इस मीडिया कवरेज से जहां बाकी ब्रांड को नुकसान पहुंचा लेकिन हलीब को इसका नुकसान महसूस हुआ, और ये हलीब के लिए इस कदर झटका साबित हुआ कि सार्फिन ने हलीब का दूध खरीदना छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनके शेयर 2% पर आ गए। हारून लोधी ने कहा कि गवर्नमेंट ने कभी भी खुला दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाई जो घरों में मिलावट शुदा और गैर महफूज दूध देते हैं, क्योंकि हजारों खुला दूध बेचने वालों की बजाय चंद दूध प्रोसेस करने वाली फैक्ट्रियों को रोकना आसान है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हलीब के फेल होने के पीछे इसकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की भी बड़ी अहमियत है, क्योंकि कुछ सालों तक हलीब ने अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए कोई खातिर खा काम नहीं किया था, कोई नए और ढंग के ऐड नहीं आए थे, कोई पब्लिसिटी नहीं की गई थी। जहां पर ऑलपर, तरंग, गुड डे, फ्रेश मिल्क और बाकी कई किस्म के दूध के ऐड की भरमार थी, वहां पर हलीब की कोई प्रमोशन नजर नहीं आ रही थी। हलीब के ऐड में वही पुराने चेहरे दिखाए जाते थे, जैसे सादिया इमाम को हर हलीब के ऐड में दिखाया जाता है, जो कि आज की जनरेशन उनको जानती नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क में देख लें कि कतरीना कैफ वहाँ कई ब्रांड की एम्बेसडर है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे इंडिया में खूबसूरत हैं, वो इसलिए है कि वो इंडिया में ज़्यादा मशहूर हैं। हलीब के CEO और पुरानी मैनेजमेंट कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क हलीब को उसकी खोई हुई साख बहाल करना है, बड़े और छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर पर सप्लाई लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर करना। इसके साथ साथ ही हलीब के PK के चेन स्टोर जलाल सन्स और अल्फता पर भी एंट्री कर रहा है। तो आखिर में अगर दोस्तों हुकूमत इन पैक शुदा दूध की कंपनियों की क्वालिटी को मेंटेन रखती है तो यकीनन दूध की प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आती है वो एक जगह ठहर जाएगी। तो इतनी बड़ी मार्केट को पूरा करने के लिए इन कंपनियों की जरूरत बिल्कुल पाकिस्तान में है।